हेलो दोस्तों। मेरा नाम मुश्ताक है। मैं 2016 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ, यूपी कैडर का। इसके पहले मैं 2013 में आईआरएस में था और यूपीएससी में जो है मेरा 3 बार जो है वो सिलेक्शन जो है वो हुआ है। सबसे पहले तो कल जो रिज़ल्ट आया है उसमें जितने भी अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। कल के बाद से जो है आपकी एक नई दुनिया जो है वो शुरू होगी और बहुत सारी जिम्मेवारियों का एहसास भी आपको होना शुरू हो गया होगा। साथ ही बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था लेकिन कुछ नंबरों से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। तो आपको निराश नहीं होना है, आपको अपने ऊपर भरोसा बनाए रखना है और आगे के लिए भी आपको मेहनत जो है वो करते रहना है। यदि आप शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में भी आपको सफलता जो है वो ज़रूर मिलेगी और इसका मुझे पूरा भरोसा है। ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा संजीवनी बूटी के तरीके से भी है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टॉप 50 में और टॉप 100 में हिंदी मीडियम से अपना स्थान जो है वो बनाया है। यह निश्चित रूप से जब कई सालों से हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट कम हो रहा था उसमें इस तरीके का रिज़ल्ट आना, और वो भी पीटी से कुछ दिन पहले, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए निश्चित रूप से एक मोटिवेशन का काम जो है वो करेगा और वो अब पुनः अपनी और ताकत के साथ जो है वो लगेंगे। ये मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस से किया था, हिस्ट्री से किया था। उसके बाद भी जब हिंदी मीडियम का रिजल्ट काफ़ी कम हो रहा था उस दौरान लगातार जो है वो मेरा चयन जो है वो हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि यदि आप लगातार अपने ऊपर भरोसा रख करके आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता जो है वो मिलती है। और यह इसका एग्जाम्पल इस बार का जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है उसमें भी ये साबित जो है वो हुआ है। अभी जो हम लोग बात मैं मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पे आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि पीटी जो है 5 दिन के बाद 5 जून को पीटी है और उस पीटी के लिए आप लोग अपना पूरा तन मन धन से जो है वो लगे होंगे लगातार। और मुझे क्योंकि मैं भी इसी फेज़ से गुजरा हूँ, कई बार गुजरा हूँ, तो तनाव जो है वो निश्चित रूप से हो रहा होगा और कई बच्चों को ऐसा लगता होगा कि इस बार तैयारी जो है कुछ कम हो गई है, तो अगले बार जो है वो तैयारी करके फिर से जो है वो बैठा जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मेरा भी अनुभव है और मेरे साथ वाले जो भी लड़के हैं उनका भी अनुभव है कि कभी तैयारी पूर्ण नहीं होती है। जो टॉपर है उसको भी नहीं पता होता है कि वो इस बार जो है टॉप कर जाएगा या पीटी मेंस कोई भी चरण जो है वो हो जाएगा। हाँ, इस बात का भरोसा रहता है कि हमने मेहनत किया है तो उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा होगा, इसका भरोसा रहता है। लेकिन कभी भी तैयारी पूर्ण नहीं होती है। तो जिन्होंने भी तय किया है तो किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन के स्टेट में मत रहिए। आप निश्चित रूप से पूरे आप जो है एग्ज़ाम जो है वो दीजिए। अब एग्जाम जो 5 दिन का टाइम बचा हुआ है इसमें कुछ बेसिक जो बातें हैं उसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहला, अपने हेल्थ का जो है वो ध्यान आप रखिए, क्योंकि यदि आपका हेल्थ सही नहीं होगा तो फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। इसके लिए जो भी आप सुबह में आप टहलते हो तो 40 से 45 मिनट जरूर डेली टहला कीजिए। योगा करते हो, ध्यान करते हो तो ये जरूर किया कीजिए, ये सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो भी नए नोट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पहले से नोट्स पढ़े हुए हैं उसको आप रिवाइज जो है वो कीजिए। जो आपके कमज़ोर एरिया है उसको रिवाइज जो है वो कीजिए। जो आपने अपने हाथों से नोट्स बनाए होंगे, ब्रीफ नोट्स बनाए होंगे, उसको जो है आप बार बार रिवाइज जो है वो कीजिए। किसी भी तरीके का कोई नया टेस्ट पेपर लगाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि यदि उसमें आपका परफॉर्मेंस खराब होगा तो इससे एक अनावश्यक आपका स्ट्रेस जो है वो बढ़ेगा। हाँ, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप जरूर रिवाइज जो है वो कर सकते हैं और उसको जो है आप रिवाइज जो है वो करते रहिए। साथ ही इस टाइम में सबसे महत्वपूर्ण है अपने मनोबल को ऊंचा बनाए रखना। ऐसे में किसी भी ऐसे व्यक्ति से मत मिलिए जो बहुत ज़्यादा उसको फैक्ट वैक्ट याद हो, क्योंकि कई बार बाबा टाइप के लोग होते हैं, उनको बहुत सारे फैक्ट जो है वो याद होते हैं और जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको लगता है कि अरे मुझे तो इसकी तुलना में तो कुछ याद ही नहीं है। तो फिर आप तनाव में जो है वो आ जाते हैं और कहीं ना कहीं इसके वजह से आपका जो आपके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल मत मिलिए।
निगेटिव लोगों से बिल्कुल मत मिलिए, जो भी आपको पॉजिटिव लोग हैं उनसे आप बात कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और आप 5 जून को अपना बेस्ट जो है वो देने का प्रयास कीजिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 2 घंटा जो टाइम है 120 मिनट, चाहे वो आपका जीएस वाला हो या सीसेट वाला हो, इसी में जो आप अपना परफॉर्मेंस जो भी अच्छा करता है उसी का पीटी जो है वो होता है। मान लीजिए कि आपको बहुत सारा जानकारी हो लेकिन आपने जो है एग्जामिनेशन हॉल में अपना परफॉर्म नहीं किया, तो फिर जो है वो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको अपना बेस्ट देना है। अब 5 जून के लिए जो हम लोग बात करें तो उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना है, क्योंकि देखिए तनाव जो है एग्जामिनेशन हॉल में होता है और ये सबको होता है, टॉपर को भी होता है और आम जो नॉर्मल लड़का होगा उसको भी होगा। मान लीजिए अभी मैं आपके साथ बैठ करके अपने ऑफिस से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ का तनाव मैं आपको ये बता ही नहीं सकता हूँ कि वहाँ पे जो तनाव होता है वो किस लेवल का होता है, और निश्चित रूप से होता है और उसमें कोई वो सबके लिए बराबर होता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि यह एग्ज़ाम जो है आपके अपने ऊपर भरोसे का, आपके द्वारा खुद जो मेहनत किया गया है उसकी का परीक्षा जो है वो होता है। तो आप अपने मनोबल को बनाए रखिए और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आप जब जाइए तो सबसे पहले जो है आपको, चूँकि अलग अलग सेट के पेपर जो है वो मिलते हैं, ऐसे में ये संभव है कि जो भी आपको सेट मिले वो शुरुआत के 10-12 क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं। तो ऐसे में यदि आप अपना माथा पकड़ लीजिएगा कि अरे ये तो 10 क्वेश्चन, शुरुआत के 10 क्वेश्चन जो है ऐसे टफ हैं कि ये तो मुझे आते ही नहीं हैं, तो फिर आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे, आसान क्वेश्चन होंगे, उसको आप सही नहीं कर पाएंगे या इतना ज़्यादा तनाव हो जाएगा कि आप पहले ही गिव अप कर देंगे। तो आप ये मानिए कि एग्जामिनेशन हॉल में जो भी गिव अप करता है उसका सिलेक्शन जो है वो नहीं होता है, और जो भी अपने ऊपर भरोसा रखता है कि हाँ जी मैंने मेहनत किया है, ठीक है शुरुआत के 10-15 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, आगे के क्वेश्चन हैं और उस क्वेश्चन के आधार पे जो है निश्चित रूप से मैं अपना जो भी इसमें, चूँकि पीटी में तो टॉप तो करना नहीं है आपको, मान लीजिए कि 55 के आसपास क्वेश्चन यदि आप सही कर देते हैं, इस बार तो मैंने सुना है कि 90 से भी कम जो है वो पीटी में अंक जो है वो कट ऑफ जो है वो गया है, लेकिन मोटा मोटा जो है यदि आप 55 से 60 के आसपास यदि सही कर देते हैं तो आपको की पीटी में सफलता जो है वो तय होती है। तो यदि क्वेश्चन टफ है तो उसके लिए चिंतित नहीं होना है, आगे के क्वेश्चन पे आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरा, पहले चरण में जो भी आपके क्वेश्चंस आसान वाले क्वेश्चंस हो उसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और दूसरे राउंड में बहुत सारा आपने मेहनत किए हुए होते हैं, एलिमिनेशन मेथड आपने सीखा होगा, उसके माध्यम से 2 ऑप्शन या 1 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट होगा और दूसरे चरण में जो टफ वाले क्वेश्चन हैं उस पे आप जाइए। तीसरे चरण में जो है कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल ही आपको नहीं आते होंगे, तो उस पर बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, और यदि एक भी आप 2-3 क्वेश्चन गलत करते हैं और आंख बंद करके आप मारते हैं क्वेश्चन को, तो फिर वो आपके हित में नहीं होगा। क्योंकि मेरे कई ऐसे लड़के दोस्त मेरे साथ थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन 100 में 100 रगने के चक्कर में जो है उनका फाइनल जो कट ऑफ जो था वो काफ़ी कम हो गया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बहुत अनावश्यक जो है अटेम्प्ट जो है वो नहीं करना है। साथ ही यूपीएससी का जब आप पेपर देते हैं तो कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत आसान होते हैं। अब यहाँ पे आदमी सोचता है कि अरे इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। अब वहाँ पे आदमी जो है ज़्यादा दिमाग लगाता है कि इतना आसान तो नहीं पूछ सकता, इतना बड़ा एग्जाम हम देने आए हैं। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन निश्चित रूप से आसान होते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होते हैं उसको आपको बिल्कुल ही गलत नहीं करना है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ही गलत नहीं करना है। इसके अलावा जो है मैंने देखा है कि बच्चे जो गलतियाँ करते हैं गोला भरने में भी गलतियाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने सारे क्वेश्चन सही किए और लास्ट के 5 मिनट 6 मिनट आप बचाते हैं कि उसी में गोला करने के लिए, उसमें आपको तनाव होता है, दबाव होता है। कोई भी एक क्वेश्चन का गोला यदि आपने ऊपर नीचे आपने गोला रंग भर दिया तो आप ये मानिए कई क्वेश्चन आपके एक साथ जो है वो गलत हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि गोला भरते समय आप पर्याप्त जो है वो टाइम दीजिए, और पर्याप्त टाइम दे करके उसको जो है आप एक एक करके उसको आप भरिए, ताकि वो आपकी अमानत है, आपकी थाती है। क्योंकि वो यदि आपने सही किया है, आपने सही क्वेश्चन बनाया और उसको गोला आपने गलत भर दिया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान जो है वो रखना है। एग्जामिनेशन हॉल जो है 120 मिनट का है,
एक क्वेश्चन के लिए मुश्किल से आपके पास 72 सेकंड के आसपास जो है वो रहता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें 1-2 मिनट भी लग सकता है आपको, तो उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एवरेज जो है वो आपके पास पर्याप्त टाइम रहता है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कोई एग्जामिनेशन हॉल में पानी अपने साथ जरूर रखिए, कुछ चॉकलेट जो है वो जरूर रखिए, क्योंकि उसको बीच में आप उसको खाते रहिए, पानी पीते रहिए, इससे आपको एक एनर्जी मिलती रहेगी और आप जो है फ्रेश जो है वो हमेशा फील करेंगे। इसके अलावा जो सीसेट वाला पेपर है उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कई मैंने खुद भी देखा है और अपने साथ वाले कुछ बच्चों ने भी इस तरीके की गलतियां जो हैं वो करते हैं कि मान लीजिए कोई मैथ का क्वेश्चन है या कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपका बहुत अच्छा, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या मैथ रीजनिंग आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यदि कोई एक क्वेश्चन पे आप जो है आप बनाते हैं उस समय सॉल्व नहीं होता है, ये ठीक है कि वो नहीं हो रहा है, लेकिन उसको कई बार हम लोग क्या करते हैं कि उसको अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना देते हैं कि अरे मुझसे क्यों नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये आपको नहीं बनाना है। प्रतिष्ठा का प्रश्न किसी एक प्रश्न को उत्तर देने के लिए नहीं बनाना है। हो सकता है कि नहीं बन रहा है, आप दूसरे राउंड में आते हैं, तीसरे राउंड में आते हैं, वो क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाता है, लेकिन एक ही क्वेश्चन पे 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ये देंगे तो दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जो है टाइम की किल्लत जो है वो होनी स्वाभाविक है। तो इस चीज़ का भी जरूर जो है आप ध्यान रखिए सीसेट वाले पेपर में, क्योंकि सीसेट क्वालिफाइंग है, बहुत इजी तरीके से आपने यदि अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप आराम से जो है क्वालिफाइंग जो है वो कर जाएंगे। फिर इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि नहीं आते हैं, किसी को नहीं आते हैं, और कोई भी आदमी दावे के साथ नहीं बोल सकता है कि 100 में 100 क्वेश्चन उसको आते हों या 70 क्वेश्चन उसको आते हों। जो भी आपने पढ़ा है, अलग अलग आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट पढ़ते हों, बहुत दिनों का आपकी मेहनत होती है, उन सब का जब आप एप्लीकेशन करते हैं, यूज करते हैं, तब जाकर के आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, और लास्ट में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यूपीएससी एक एग्जाम है, उसको जीवन और मरण का प्रश्न नहीं बनाना है। आपने मेहनत किया है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन जब आदमी ये सोचता है कि ये मेरे जीवन और मरण का प्रश्न है और मेरा बिल्कुल ही भविष्य खत्म हो जाएगा जब इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नहीं भी होता है तो दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन चूंकि आपको सीट तो एक ही चाहिए, आप एक सीट के लिए आप फाइट कर रहे हैं, और यदि आपने अच्छे से मेहनत किया है, सभी चीज़ों पे आपने अपने आप पे नियंत्रण रखते हैं, टाइम प्रबंधन जो है उसको आप रखते हैं, सीमित संसाधनों में बेहतर करने की क्षमता जो है वो रखते हैं, और कितना भी कठिन परिस्थिति हो उसमें भी अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, वही व्यक्ति सफल जो है वो होता है। तो मेरा ये मानना है कि खुद आप सक्षम हैं, और आप अपने आप से जब तक नहीं हारते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं हराता है। तो इस बात पे भरोसा रखिए और पूरे उत्साह के साथ आप जो है एग्ज़ाम दीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छा जो है वो जीवन में करेंगे। तो मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, ऑल द बेस्ट।